बंगाल की राजनीति में जो एक उलटफेर आया है, आज के ओपिनियन पोल में एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में प्रेडिक्शन दी गई थी। और एक बार मैं पुनः यहाँ पर आप सभी लोगों को बता दूँ, 140 160 का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कंडीशन में टच करेगी। इसको आप नोट करके रख लीजिए। और 15 फरवरी को जो सर्वे हुआ था, जैसा कि मैंने न्यूज़ में देखा, और इसके बाद 8 मार्च को हुआ, और आज जो सर्वे आज के आए हैं उसके अकॉर्डिंग 38% भारतीय जनता पार्टी। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा भी होगा कि 38% एग्जैक्टली मैंने बोला था, 38% ही बीजेपी को वोट परसेंट जाएगा और सीट जो रहेगी 140 से 160 के बीच में रहेगी। और आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली इसी डायरेक्शन में चीज़ें आ रही हैं। कई लोगों का सुबह कॉल भी आया था कि बीजेपी को शायद वहाँ पे बहुमत ना मिले, लेकिन मैं इसका पूर्ण रूप से खंडन कर रहा हूँ। बीजेपी को बहुमत मिलेगा। 140 160 मतलब है कि बहुमत के आसपास भी रहती है, 2-4 सीटें कम भी रहती है तो भी बीजेपी की सरकार वहाँ पर बननी तय है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। और ये यहाँ पर मैं अभी लखनऊ में आ चुका हूँ आप लोगों के पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, और गाज़ियाबाद और दिल्ली में जितने लोग आए थे कंसल्टेशन लेने के लिए उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा मैं यहाँ पर ये ज़रूर करना चाहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि दिलीप घोष जो मेन लीडर के रूप में जाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो सीएम उम्मीदवार, हालांकि औपचारिक रूप से अभी सीएम उम्मीदवार का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए सामने नहीं आया है। और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये बोला कि देयर इज़ नो स्ट्रॉन्ग फेस ऑफ बीजेपी, दैट्स वाई द टेंडेंसी फॉर कमिंग बीजेपी इज़ वेरी स्लो। तो मैं इस चीज़ को बता दूं कि आने वाला जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा करेगी, सीएम उम्मीदवार की, फिलहाल ये मान के चला जा रहा है कि दिलीप घोष जी वहाँ पर सीएम के उम्मीदवार रहेंगे और वही बनने चाहिए। लेकिन दिलीप घोष जी की कुंडली पर लगातार मेरा अभी मंथन चल रहा है, क्या वो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक सीएम उम्मीदवार होंगे या कोई नया चेहरा होगा, जैसे बाबुल सुप्रियो हो गए या कोई अन्य लोग जो बीजेपी का चेहरा आएगा। अगर ये चीज़ मुझे पता चल जाए कि कौन बीजेपी के लिए आने वाला है एज आ बीजेपी के लिए, या आप कहिए एनडीए के लिए कौन आने वाला है सीएम उम्मीदवार, तो मैं एक चीज़ तो बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ सीट में वेरिएशन आ जाएगा और 140 160 के बीच में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोकेगी। मैं आज भी आपको बता दे रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही पश्चिम बंगाल में आएगी। और मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं बोल रहा हूँ कि 170 180 200 सीटें आएगी, मैं रियलिस्टिक ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। 140 और 160 के बीच में रहने वाली है और निश्चित रूप से रहेगा। और इसका जो फैसला होगा, भले ही कमेंट बॉक्स में लोग कुछ भी लिखें, इसका फैसला जो होगा वो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। और मैं पूरा कैलकुलेटेड हूँ, मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ। जिस तरीके से अभी और टाइम चेंज होगा, जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा उसके बाद आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं एक लाइन में बता देता हूँ कि टीएमसी की सरकार निश्चित रूप से वहाँ पर जाएगी और निश्चित रूप से वहाँ पर जाना तय है। और ये मैं पूरा कॉन्फिडेंटली इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ, मुझे कहीं पे भी डाउट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी के लिए गणेश जी पूछ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी भी हो सकते हैं सीएम बंगाल के। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी एक सीट से तो चुनाव निश्चित रूप से हार जाएंगे। वहाँ पर ममता जो है ममता बनर्जी जीतेंगी। नंदीग्राम की सीट के लिए जो एनालिसिस किया था उस पर भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसी तरीके से चलेगा। हालांकि अगर दूसरे जगह से ये चुनाव लड़ते हैं तो उस समय चीज़ें चेंज हो सकती है। फिर ये भी अगर कहा जाए एक प्रकार से सीएम उम्मीदवार बन सके तो उनके लिए बताना
थोड़ा सा अभी डाउटफुल होगा, क्योंकि जब तक दिलीप घोष जी की कुंडली का मैंने एनालिसिस किया और ये देखा है कि थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा उनके लिए सीएम का बना रहना। किसी एक नए चेहरे को सामने आना चाहिए और जो भी नया चेहरा आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कौन बंगाल की राजनीति में आ रहा है। लेकिन अचानक जो एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे है, हालांकि दे आर वेरी प्रोफेशनल इन डूइंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्वे, तो यहाँ पर इनका जो प्रोफेशन था 90 से 100 दे रहे थे, 102 से 115 दे रहे थे और आज देखिए 130 से 140 दे रहे हैं। परिवर्तन आने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से यहाँ पर ममता बनर्जी जाने वाली हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। टीएमसी नहीं आएगी, टीएमसी कांटों की टक्कर जरूर देगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम फिनिश हो जाएगी, कांटों का टक्कर रहेगा, लेकिन निश्चित रूप से आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। और मैं आऊँगा जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उस समय मैं निश्चित रूप से यहाँ पर आकर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा और मेरी ये प्रेडिक्शन किसी कंडीशन में गलत नहीं होगी और मैं इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। समय बीतने दीजिए, थोड़ा सा बृहस्पति को राशि परिवर्तन करने दीजिए। आने वाले टाइम में देखिएगा किस तरीके से राजनीति चेंज हो रही है। और अनिल देशमुख के लिए भी मैं श्योर हूँ, इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। भले ही पवार जी इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनिल देशमुख जी को सीट छोड़नी पड़ेगी। इसको आज ही नोट कर लीजिए। ये मंत्रिमंडल का कहा जाए दूसरे जगह पर दूसरे पोस्ट पे दे दिया जाए, ये बात अलग हो सकती है, लेकिन इनको गृह मंत्री का जो सीट होगा छोड़ना पड़ेगा। और इसी चलते इनकी सरकार भी बड़ी अनस्टेबल हो जाएगी और गिरते गिरते वाली कंडीशन बनेगी। 29 अप्रैल का मैंने डेट दिया है और 2 मई को भारतीय जनता पार्टी का, और एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं तो 26 अप्रैल के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली है ज़बरदस्त हो रही है और यहाँ पर एक के बाद एक जगह पर सत्ता परिवर्तन और अच्छे जगह पर होना। सौरभ गांगुली अगर चुनाव लड़ते हैं, शमिता मुखर्जी जी पूछ रही हैं सौरभ गांगुली जी इफ यू वांट टू ये अगर चुनाव लड़ते हैं और यू वांट टू बी अ सीएम कैंडिडेट देन व्हाट विल बी द पोजीशन। तो मैं यहाँ पर बता दूं सौरभ गांगुली जी की कुंडली में थोड़ा सा अभी कठिन लग रहा है कि वो सीएम के उम्मीदवार बन पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जो मैं चेक कर पा रहा हूँ, दिलीप घोष जी की कुंडली में थोड़ी परेशानी ज़रूर है, लेकिन अंतिम निर्णय थोड़ा सा और आने दीजिए, अपडेट करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा।